लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल में धनतेरस एवं दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। भोपाल लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल में धनतेरस एवं दीपावली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धार्मिक माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथा व्यास श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने भगवान श्री बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूजन के पश्चात हॉस्पिटल प्रबंधक की ओर से सभी कर्मचारियों को उपहार वितरित किए गए। इस दौरान सफाई कर्मी, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल टीम, डॉक्टरों एवं मैनेजमेंट स्टाफ सहित आमंत्रित अतिथियों को सम्मान स्वरूप उपहार भेंट किए गए। अपने उद्बोधन में कथाव्यास श्री शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने डॉक्टर वीरेंद्र सैनी के समर्पण और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर वीरेंद्र सैनी ने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से क्लिनिक से की थी और आज उनके हॉस्पिटल में 300 से अधिक कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। ये उनकी मेहनत और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मोनिका सैनी के सहयोग का परिणाम है। शास्त्री जी ने इस अवसर पर गौअमृतम शुद्ध घी का अवलोकन किया और समाज में गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज समाज कुत्ता पालक बनता जा रहा है, जबकि हमें गाय की सेवा कर शुद्ध घी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि गाय का घी पूजा पाठ एवं आयुर्वेदिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र सैनी ने कहा कि हमारे हॉस्पिटल का उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं, बल्कि मरीजों के साथ भावात्मक जुड़ाव बनाना है। हम हर मरीज को संपूर्ण संतुष्टि के साथ स्वस्थ करके विदा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने इस सफर का श्रेय अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर मोनिका सैनी को दिया। डॉक्टर मोनिका सैनी ने बताया कि गौ सेवा के प्रति समर्पण भाव से उन्होंने एक छोटी सी गौशाला की शुरुआत की थी और आज वहीं से गौ अमृतम शुद्ध घी का उत्पादन आरंभ हुआ है। इस अवसर पर मुख्य रूप से कथावाचक शैलेंद्र कृष्ण शास्त्री, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर मोनिका सैनी, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर दक्ष शर्मा, विष्णु विश्वकर्मा सहित समस्त लीलावती हॉस्पिटल परिवार उपस्थित रहा। मैडम, आपके द्वारा एक शुद्ध घी का भी एक आज अनावरण किया गया, तो किस तरह आपने? जी, गौ सेवा करने की तो इच्छा पहले से थी, तो फिर सोचा कि कहीं एक गौ की सेवा से जितनी ऊपर वाले की श्रद्धा है उसके हिसाब से जितनी अभी हम कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने एक छोटी सी गौशाला खोली है और उसी का हमारा प्रोडक्ट है गौ अमृतम। लेकिन ये सिर्फ एक घी है। भावनात्मक रूप से मैं बोलूँगी कि अभी अटैचमेंट मेरा अपनी गौशाला से बहुत है, अपनी गायों के प्रति बहुत है, तो बस एक आशीर्वाद और प्रसाद समझें इसको। मैडम, तो ये किस नाम से आपने? ये गौ अमृतम के नाम से जी। अच्छा, मार्केट के जो घी मिलता है उसके अलावा ये कितना फ़ायदेमंद है? मार्केट में तो आजकल जितना घी मिलता है वो बहुत मिलावटी घी है। बहुत मिलावट, लोगों को, अब प्रोफेशनल्स हैं तो बहुत तरह की वो करना आता है। वो उस चीज़ के बारे में तो हम नहीं बात ज़्यादा कर पाएंगे। बस हम अपनी चीज़ के लिए कहेंगे कि हाँ, इसमें हम 200% गारंटी ले सकते हैं शुद्धता की, और बाकी ये हेल्थ के लिए, हेयर्स के लिए, बोन्स के लिए, सब तरह से अगर हम कहते हैं कि ये गुड फैट है, तो गुड फैट हमेशा बॉडी में अच्छा ही काम करेगा। बात करें तो दाम की जो है मार्केट में जो दाम है उससे मतलब कम, उससे डेफिनेटली महंगा है, क्योंकि शुद्धता दे रहे हैं तो महंगा तो है, महंगा है, लेकिन शुद्धता की गारंटी। शुद्धता की पूरा शुद्ध है ना, प्योर गाय माता का है ना। मैडम, एक स्त्री का एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अहम रोल होता है, वहीं आपने कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर साहब के जीवन में एक ऊंचाई में खड़ा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री का ही मानव जीवन में सबसे बड़ा महत्व है। आपको जीवन में हर फेज़ के अंदर स्त्री का महत्व है। कभी वो माँ है, कभी वो बहन है, वो पत्नी है, वो पुत्री है, तो वो हर फेज़ में मानव जीवन के उद्धार के लिए मैं मानती हूँ कि परमात्मा ने भेजा है। और रही बात सफलता में साथ होने का, तो मैं श्रेय तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को दूंगी कि बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन और बहुत डिसिप्लिन है उनका, जिसकी वजह से आज ये ऊंचाइयों तक लीलावती हॉस्पिटल पहुंचा है। और आगे भी मेरी कामना है कि और ऊंचाइयों तक ये पहुंचे। और बिहारी जी का बहुत आशीर्वाद है, गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, और मेरे स्टाफ का बहुत सहयोग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टाफ का भी, जो इतना मन लगा के यहाँ पे काम करता है, अपने एफर्ट्स के साथ काम करता है। और सही बात है कि मरीज़ तो दवाइयाँ शारीरिक रूप से तो सही कर देती हैं, लेकिन उसको
दिमाग से और दिल से भी सही होना चाहिए। तो वो काम हमारी टीम करती है कि वो अटैच होते हैं, बात करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज भी मेरे 6-8 साल पुराने, 9 साल पुराने मरीज़ अगर मैं अस्पताल ना हूँ तो घर आके मुझसे मिलते हैं। और मैं कहती हूँ कि इस चीज़ से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और यही ऊपर वाले का सबसे बड़ा जब आशीर्वाद है। डॉक्टर साहब ने क्लिनिक स्टार्ट किया था उस समय सिंगल थे, अकेला पड़ता नहीं, हम आज उनके साथ इतना बड़ा 200-500 लोगों का स्टाफ खड़ा हुआ है, तो इसका श्रेय किसको देना चाहिए? उसका श्रेय मैं सबसे पहले तो कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो कृपा के साथ साथ डॉक्टर साहब की मेहनत को इसका पूरा श्रेय दूंगी कि उसकी वजह से ही ये ऊंचाइयों तक यहाँ पहुँचे हैं। और साथ काम करते करते कब इतने सब लोग जुड़ते गए और सच में हमें नहीं पता था कि आज पता चला कि परिवार इतना बड़ा हो गया। मतलब आसपास के क्षेत्रों में सैनी परिवार एक जाना माना नाम पहचाने में ज़्यादा है। सैनी परिवार के लिए तो भगवान की कृपा है, बिहारी जी की बहुत कृपा है कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से सब आगे बढ़ें। तो बीरेन्द्र सैनी सुमन प्रकाश चैनल के माध्यम से आप सभी को दीपावली के पर्व की और धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी और इतना विश्वास भी है कि जो मेरा स्टाफ है वो लोगों को इलाज के साथ में एक भावना के साथ जुड़ता है, इलाज भी देता है, भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है और पूर्ण रूप से संतुष्ट करके हम मरीज़ को भेज रहे हैं। हम लगभग 200 उपहार लेकर आए थे, वो पूरे बढ़ गए, मुझे नहीं पता चला कि मेरा परिवार इतना बढ़ गया है। आगे से मैं गिनती करके ध्यान रख कर के लेकर आऊँगा। अभी हम इस हॉस्पिटल को कॉरपोरेट हॉस्पिटल में बदलने की ओर प्रस्थान है। आगे लीलावती हॉस्पिटल एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल के रूप में डेवलप होगा। सभी को, मेरे से जुड़े लोगों को, सभी को, परिवार को और जिन मरीज़ों का मैं इलाज कर रहा हूँ उनको और पूरी दुनिया को अपनी ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज आपने आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष करा है, काफ़ी स्ट्रगल किया है। एक छोटा सा आपने स्तंभ खड़ा किया था, आज बहुत बड़ा लेवल तक पहुँच चुका है। वो ये स्थापना जो है मेरी माताजी के नाम से हुई थी और इसकी जो मेन आधार हैं वो मेरी पत्नी मोनिका सैनी है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो इस स्तंभ को स्टार्ट करने से लेकर अभी तक मेरे साथ खड़ी हैं और इन्हीं की वजह से कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि है ना कुछ चीज़ थी जो मैंने इनसे लेकर के अस्पताल की शुरुआत, मतलब क्लिनिक की शुरुआत की थी और आज ये अस्पताल इतना बड़ा है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बोलो गौ माता की। समाज कुत्ता पालक होता जा रहा है और गौ माता के घी की चाहना रखते हैं। सब लोग चाहते हैं कि शुद्ध घी मिले, गाय माता का घी मिले, क्योंकि गौ माता के घी से ही पूजन होता है। गौ माता का घी ही अभिषेक में लगता है, गौ माता का घी ही अनुष्ठान कार्यों में लगता है। लेकिन भारत देश का समाज अब गौ पालक नहीं कुत्ता पालक हो रहा है। हर घर में गाय माता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन लगभग प्रत्येक भारत देश में हर व्यक्ति के घर में वो कुत्ते मिल रहे हैं। तो कुत्ता पालक समाज से हम गौ माता के घी की कैसे चाहना रख सकते हैं, कैसी भावना रख सकते हैं। निवेदन ये है धर्मगुरु होने के नाते कि आपके घर में कुत्ता हो या ना हो, लेकिन गाय माता ज़रूर हो। यदि गाय माता रहेगी तो ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा और सुखी रहेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम अपने घर में यदि एक देवी देवता का पूजन करते हैं तो कर एक ही देवी देवता का पूजन करने का फल मिलता है, लेकिन घर में यदि एक गाय माता होती है तो पूरे 33 करोड़ देवी और देवताओं की पूजन करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए मैं भारत देश की प्रत्येक सनातनी समाज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सिर्फ गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। भारत में कहीं ना कहीं एक तरफ गौ माता को माता कहते हैं, दूसरे तरफ गौ तस्करी भी की जाती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, जो गौ तस्करी कर रहे हैं, जो गौ हत्या कर रहे हैं, जो गौ मांस निर्यात कर रहे हैं, वो सनातनी नहीं हो सकते, वो हिंदू नहीं हो सकते हैं। निश्चित वो राक्षस वंश उत्पन्न होने वाले हैं। मैं भारत सरकार से आज आपके चैनल के माध्यम से
सुमन प्रकाश चैनल के माध्यम से, सच आज तक के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि भारत देश की पावन सरकार, पुनीत सरकार गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए, गौ मांस निर्यात करने पर रोक लगाए, गौ हत्यारों को फांसी की सज़ा देवे। गुरु जी, यही आज धनतेरस का महापर्व है और दीपावली का महापर्व है, उसी को लेके आज लीलावती मेमोरियल हॉस्पिटल में आपका आगमन हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों के लिए और विश्व ब्रह्मांड में निवास करने वाले समस्त सनातनियों के लिए दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भोपाल में लीलावती हॉस्पिटल परिवार के डॉक्टर श्री वीरेंद्र सैनी जी के द्वारा आज धनतेरस दीपावली पर्व पर अपने समस्त स्टाफ के लिए दीपावली पर्व के उपहार प्रदान किए गए और ये परंपरा देख करके, ये रीति देख करके मुझे बहुत आनंद उत्सव हुआ। निश्चित रूप से हॉस्पिटल में हो या किसी भी स्कूल कॉलेज में हो, स्टाफ जो होता है, यदि वहाँ का मालिक साल में एक बार किसी दीपावली जैसे महान पर्व पर यदि अपने स्टाफ के लिए इस प्रकार से उपहार प्रदान करते हैं तो निश्चित उस परिवार में आपसी प्रेम, स्नेह और अपनत्व की भावना होती है। मैं वीरेंद्र सैनी जी को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ ऐसी महान परंपरा का निर्वहन करने के लिए। सबसे बड़ी मेहनत देखी जाती है हर हॉस्पिटल, हर कार्य क्षेत्र में एक कर्मचारी को दिया जाता है, लेकिन लीलावती में एक कर्मचारी को स्टाफ नहीं बल्कि परिवार माना जाता है। निश्चित रूप से मैं जब आता हूँ तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि लीलावती हॉस्पिटल बाद में, मंदिर पहले है, और जब भी मैं यहाँ की स्टार्टिंग करता हूँ तो यही बोलता हूँ, लीलावती हॉस्पिटल परिवार। डॉक्टर वीरेंद्र सैनी जी मेरे लाडले शिष्य हैं और बहन मोनिका मेरी बहुत लाडली बहना है। इन दोनों पति पत्नी का अपने कर्मचारियों के प्रति जो अपार प्रेम है, अपनत्व है, परिवार की भावना है, निश्चित रूप से लीलावती हॉस्पिटल के लिए महान बनाने के लिए परंपरा बहुत महान है। आज आपके माने जाने शिष्य भी हैं, तो कहीं जब से आपसे गुरु जी जो एक अपार उनके अंदर भक्तिभाव भी दोनों पति पत्नी इस बात के लिए बोलते हैं, गुरुजी हम लोग धर्म पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, पुण्य पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, गरीबों की सेवा पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब से आपके पास में आए, आपके शरण में आए हैं और आपके सानिध्य में आए हैं, तो पहले हम लोग सेवा करते थे, लेकिन उसको ऐसा सोचते चलो समय है तो आज कुछ सेवा कर लेते हैं, लेकिन अब सेवा भी करते हैं तो उसको पुण्य मान कर करते हैं और धर्म मान करके करते हैं। निश्चित रूप से यदि हम लोग संतों के शरण में, गुरुजनों के सानिध्य में या भगवान की कथाओं में आते हैं तो वहाँ के बाद में ऐसे ही भाव और ऐसी शरणागति आना चाहिए जो डॉक्टर वीरेंद्र सैनी जी में आई है। और ये तो बहुत लाडले हैं मेरे, मैं इनको बहुत सारा प्यार करता हूँ, दोनों पति पत्नी के लिए, उस परिवार के लिए। इनके प्रति मेरी उतनी ही आसक्ति होती है जितना कि कोई माता पिता अपनी संतान से प्रेम और आसक्ति करता है। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं या लीलावती हॉस्पिटल में कोई भी चीज़, नया कार्यक्रम होता, उत्सव होता है, तो मुझे अपार प्रसन्नता होती है। और निश्चित है कि इस परिवार का मैं गुरु हूँ उन दोनों पति पत्नी के लिए। जब भी यहाँ पर कोई भी उत्सव होता है तो भगवान बांके बिहारी जी और गुरु जी आते ही हैं।